नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज देखिए मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है खेती। तो आज मैं लेके आया हूँ अपने आपको इन खेतों में। देखिए ये हनुमानगढ़ के टिब्बी में आज मैं आया हुआ हूँ और ये सिसोदिया परिवार का खेत है। और देखिए कितना शानदार खेत है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ तक पूरे खेत में देखिए चावलों की खेती हो रही है। यहाँ पे ये चावल है और ये चावल जो भी आपको दिख रहे हैं करीब इनको बोए हुए 1 महीना हो चुका है। तो ये महीने सवा महीने की धान की खेती है। और ये देखिए आपको इधर भी नज़र आ रहे हैं, इधर भी देखिए। और ये चावल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कल के ही बोए हुए हैं। ये देखो पानी खड़ा है अभी और पानी में अभी ये चावल कल ही बोए हैं। तो ये चावलों की खेती है, बहुत ही अच्छी है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे हमारे करणी सिंह जी सिसोदिया। तो आइए आपको मिलाते हैं करणी सिंह जी से। तो देखिए दोस्तों, ये अभी जो आपको सामने नजर आ रहे हैं ये हमारे हैं करणी सिंह जी सिसोदिया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बारिश की, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। और जो अपना जो हनुमानगढ़ धान राइस बेल्ट है, इसमें क्या है कि ये बारिश अमृत के समान है। किसानों ने 52 डिग्री टेम्परेचर को फेस करते हुए ये 2 महीने बहुत ही मुश्किल से निकाले। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आपको मैं धान दिखाता हूँ। ये 1847 वैरायटी है। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा कैमरा इस साइड कीजिए आप। ये 1847 वैरायटी है, जिसका प्रोडक्शन 1 बीघा के अंदर लगभग 20 कुंटल तक हो सकता है। ये 25 जुलाई की रुपाई हुई है धान की। और अभी मौके पर अपन देखें तो इसमें कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। और 1847 जो वैरायटी है, इसके अंदर नेक ब्लास्ट और इसके अंदर हॉपर और फंगस जैसे कई फंगस जनित जो रोग है वो इसमें बहुत ही कम आते हैं। इसमें सिर्फ अपने को ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि इसमें एक तो ये अपन कह सकते हैं कि जो वाइट सिट्टे निकलते हैं सुंडी की वजह से, जिसमें आपको कैल्डान और फटेरा हर 20-20 दिन के गैप पे आप यूज़ करते रहिए। तो ये गोब की जो सुंडी है उससे आपको निजात मिलेगी और आपका प्रोडक्शन है वो मैं कह रहा हूँ 20 कुंटल से कम आपका प्रोडक्शन नहीं रहेगा। रही बात यूरिया की, इसमें मैंने अभी जो 1 महीना हुआ है, 1 महीना कह सकते हैं अपने 35 दिन कह सकते हैं, 35 डेज़ की ये धान हो चुकी है। इसमें मैंने 2 कट्टे यूरिया, 5 किलो मैग्नीशियम, 3 किलो जिंक और 3 किलो सल्फर इसमें मैं डाल चुका हूँ। और एक दूसरी बात है कि भी थोड़ा सा आप इसमें अपन ये कह सकते हैं कि भी 2 किलो के आसपास पर बीघा की अपन ह्यूमिक एसिड कोई भी डाल सकते हैं, जिससे 1847 को अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आपका प्रोडक्शन बहुत ही शानदार रहेगा। लगभग ये खेती जो है 90 से 95 दिन की है। अब मैक्सिमम 100 दिन मान लो, 30 दिन अपन बोल सकते हैं पौध के और 90 दिन जो है वो इसके धान के हैं। 120 दिन में ये धान पूरी तरह से 120 से 25 दिन में धान पूरी तरह तैयार हो जाता है। शॉर्ट टर्म खेती है, नरमे से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यदि आपके यहाँ पानी का साधन है, सिंचाई उपयुक्त है, तो आप 1847, 1509, 1692 जैसी वैरायटी है जो कम दिनों की है, उससे आप प्रोडक्शन ले सकते हो। 1 महीने की मारामारी है, भागा दौड़ी है, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो 20 कुंटल रहेगा आराम से ये 3 से 3.5 हज़ार रुपये के रेट में बिकती है। 3.5 हज़ार के हिसाब से आप लगा लो कि ये बीघा आपका 60 से 65 हज़ार रुपये का निकलने वाला है। करनी बिना ये 1 बीघे में कितने कुंटल हो जाता है धान? ये 20 कुंटल के आसपास भाई साहब ये हो जाता है। 20 कुंटल, 18 से 20 कुंटल। बाकी देखो फार्मर पे डिपेंड करता है, इसकी ढंग से यदि केयर करे, इसका टाइम टू टाइम इसका खाद वगैरह का सही पोषण, सही चीज़ें इसकी ध्यान रखे, तो ये वैरायटी दी बेस्ट वैरायटी है। और अभी मैं आपको ये 35 दिन की वैरायटी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको दिखाऊंगा तो अगले जैसे अपन 1 महीने बाद बनाते हैं, क्योंकि 60 दिन बाद में इसकी क्या पोजीशन होती है। और कटाई के टाइम में मैं इसका ट्राली में आपको वेट करके दिखाऊंगा इसका कि भी इसका प्रोडक्शन कितना रहता है और क्या रेट बिक जाता है बाजार में। ये अप्रोक्स 3 से 3.5 हज़ार रुपये के बीच में रेट रहते हैं। पिछली बार इसका रेट 3200, 3300, 2800 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक इसका रेट
रहे थे। 60 से हाँ। 70 हज़ार के आसपास। 19.5 क्विंटल पिछली बार मेरे 4 बीघा में ये 1847 था, उससे मैं इंस्पायर होके अब की बार मेरे 20 बीघा में ये धान 1847 की वैरायटी मैंने अब की बार लगाई है। पिछली बार ये वैरायटी जो थी वो सिर्फ 4 बीघा में थी और 19.5 क्विंटल की एवरेज से मैंने ये धान निकाला है। और खर्चा क्या है किसान यार भाइयों, पूरी खेती इसमें में? किसी भी प्रकार की झूठ नहीं है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मैं आप लोगों को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करूंगा। तो ये मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। 1509 की अपग्रेड वैरायटी 16 बाण में और 16 बाण में की अपग्रेड वैरायटी 1847 है। आप 1847 की रुपाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। 1401 जो वैरायटी है उसके भाव मैं मानता हूँ अच्छे रहते हैं, प्रोडक्शन उसका भी बढ़िया रहता है, लेकिन उसमें नेक ब्लास्ट है, उसमें हॉपर है, उसमें बकानी रोग है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती है जो किसान को 4 महीने में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, परेशान करती है। तो आप शॉर्ट टर्म वैरायटी को लगाइए। पानी की किल्लत कम है, इसको 5 दिन आप सुखा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन बाद में नया पानी फिर डाल दीजिए इसमें। तो ठीक, ये आपकी एक निश्चित और शानदार खेती है। मैं इस वैरायटी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। और शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। और इस पे खर्चा क्या होगा 4 महीने का लगभग? इसमें अपन ये खर्चा मानते हैं, मैं आपको अलग अलग सारे खर्चे बता देता हूँ कि पंजीरी का खर्चा अपन मानते हैं कि 1000 रुपये पर मरला पर बीघा के हिसाब से इसका खर्चा आ जाता है। अपन 2500 रुपये इसकी रुपाई मानते हैं तो 3500 रुपये हो गए। इसमें अपन यूरिया और डीएपी और सभी चीज़ मिला के अपन 3 से 4000 रुपये और खर्चा मान लेते हैं, तो 4000 और 3500 7,500 रुपये हो गए। और 1500 रुपये इसकी कटाई होगी, तो 7.5 और 1500 रुपये कटाई 9000। 1000 रुपये इसका और आपको फंगीसाइड वगैरह और कुछ मान लो, घास निकलवाई मान लो, तो आप मोटा मोटा इसका 10,000 रुपये पर बीघा खर्चा रहने वाला है। तो नेट प्रॉफिट देखें तो नेट 50,000 रुपये तो मान के चले। नेट प्रॉफिट आपका 45 से 50,000 रुपये निश्चित रूप से रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शानदार है ये तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे करणी सिंह जी सिसोदिया ने आपको धान की खेती के बारे में बताया। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने आपको समझाया कि इस धान की खेती में क्या फ़ायदा है, क्या इसका खर्चा है। हेलो। तो देखिए, मोटा मोटा इन्होंने खर्चा भी कुछ भी नहीं बताया, करीब 10-11 हज़ार रुपये मैक्सिमम खर्चा है और 60 से 70 हज़ार की फसल है जो 4 महीने में पक्के तैयार हो रही है। तो मोटा मोटा देखें तो अपने पर बीघा 45 से 50 हज़ार रुपये नेट प्रॉफिट है यदि आपके पास अच्छी पानी वाली ज़मीन है। तो यदि पानी की मात्रा अच्छी है, ज़मीन का पानी अच्छा है, नहर का पानी अच्छा है, तो आज के टाइम में धान से अच्छी कोई फसल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये है धान की फसल, चावलों की खेती। देखो आपको जहाँ तक दूर दूर कैमरे में नज़र आ रहा है, चारों तरफ ये चावल ही यहाँ बोए हुए हैं। और देखिए लाइट की, ट्यूबवेल की सब सारी यहाँ फैसिलिटी है, लाइट की व्यवस्था है, लाइट के खंभे भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए उधर आपको ट्रांसफार्मर भी दिख रहा होगा। ये छोटा सा पानी की कैरी, या इसको अपने यहाँ की लोकल भाषा में इसको पानी का खाला बोल सकते हैं, तो वो बना हुआ है। इससे देखो ये पानी आता है। और ये देखिए यहाँ पे ये पाइप लगे हुए हैं, ये हमारे जहाँ करणी सिंह जी खड़े हैं, तो ये ट्यूबवेल से पानी आ रहा है और उसके बाद में ये इस खाले पाइप से इधर इस खाले में आ गया, वो उधर सीधा डायरेक्ट खेत में चला गया। ये देखिए यहाँ पे लाइट की मोटर भी लगाई हुई है। ये देखिए आपको ये तार वार नज़र आ रहे होंगे। और आओ मैं आपको थोड़ी सी मोटर भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा सिस्टम है, या पूरी मोटर लगी हुई है लाइट की। ये बोर्ड सब लगे हुए हैं। फ्यूज़ देखिए कितने बड़े बड़े, और बाकायदा इसको सीमेंट से चिनाई करके रखा है ताकि बारिश आए हो रहा है तो ये पानी में भीगने का भी कोई खतरा नहीं है, लाइट का, करंट का भी कोई खतरा नहीं इसमें। तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज ये खेत का ब्लॉग पसंद आया होगा। खेत का, विशेष रूप से खेत में भी धान की खेती का, चावल की खेती का, जो मात्र 4 महीने की फसल है, ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये ब्लॉग्स पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और इस धान की खेती के बारे में, ये बहुत अच्छी खेती है, काफ़ी फ़ायदे भी हैं इसको।
तो इसके बारे में आप अपने अन्य मित्रों को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हम आपको राजस्थान के, इंडिया के और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखा सकें। थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों आइए चलते चलते दिखाते हैं आपको खेत खलियान के शानदार दृश्य।